नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिंदी ऑडियो बुक शो में, जहां हम लाते हैं आपके लिए ज्ञान से भरपूर किताबों की समरीज सरल और रोचक अंदाज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शानदार किताब के बारे में जो आपको अमीर बनने के आसान और प्रभावी रास्ते सिखाएगी। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को बदल सकती हैं? क्यों खुद को पहले पे करना आपकी लाइफ की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है और कैसे अपने पैसे को ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू करें? तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा एक जरूरी टिप जो आपकी जिंदगी में आर्थिक स्थिरता और सुकून लाने में मदद करेगी। आइए मिलकर सीखें द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का मंत्र और बदलें अपनी सोच, अपना भविष्य। क्या आप मानते हैं कि मिलियनेयर बनना एक दूर का सपना है, या आपको लगता है कि अमीर बनना आपके लिए नामुमकिन है? अगर हां, तो यह कहानी आपकी सोच बदल सकती है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। इसमें बेहद सिंपल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताए गए हैं जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत और स्वतंत्र बना सकते हैं। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सिर्फ $5 प्रतिदिन बचाकर एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो चलिए एक नई सोच और ऊर्जा के साथ इस सफर को शुरू करते हैं। क्या आप भी अपनी तनख्वाह का महीने के अंत तक इंतजार करते हैं, या ऐसा लगता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को कभी सुधार नहीं पाएंगे? तो यह कहानी आपके लिए है। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। यह किताब हर किसी के लिए है। नौकरी पेशा लोग जो हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो अपने फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, यंग एडल्ट्स जो सही दिशा में शुरुआत करना चाहते हैं। यह किताब लिखी है डेविड बाक ने, जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और फाइनेंशियल गुरु हैं। डेविड का कहना है, हर कोई मिलियनेयर बन सकता है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने लाटे फैक्टर, पे योरसेल्फ फर्स्ट और ऑटोमेटिक सेविंग जैसे प्रिंसिपल्स के जरिए लाखों लोगों को अमीर बनने का रास्ता दिखाया है। यह किताब सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि पैसे के साथ सही रिश्ते बनाने की भी बात करती है। पैसे को अपनी ताकत बनाएं, बोझ नहीं। अपनी मानसिकता बदलें और यह माने कि आर्थिक स्वतंत्रता संभव है। छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव लाते हैं। यह सिद्धांत आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हर दिन के खर्च का ध्यान रखें। छोटे खर्चों को नोट करें। मान लीजिए आप रोजाना 200 रुपए की चाय या स्नैक्स लेते हैं। अगर इसे बचाएं तो एक महीने में 6,000 रुपए और एक साल में 92,000 रुपए बचा सकते हैं। यह रकम सही जगह निवेश करके आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकती है। तो आज ही यह आदत शुरू करें। आपका मिलियनेयर बनने का सपना इस एक कदम से शुरू हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू करने के लिए? आखिर में एक बात याद रखें, बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। आज से ही अपनी जिंदगी बदलना शुरू करें। कल्पना कीजिए, एक साधारण मिड लेवल नौकरी करने वाला शख्स जो आपको अमीर बनने का फॉर्मूला सिखा सकता है। क्या यह असंभव लगता है? यही अनुभव हुआ इस किताब के लेखक डेविड बाक को जब वह पहली बार जिम मैकिंटायर से मिले। यह मुलाकात एक साधारण क्लास में हुई, लेकिन इसने डेविड की सोच बदल दी। 52 साल के जिम एक यूटिलिटी कंपनी में मैनेजर थे। वह डेविड की क्लास में इन्वेस्टमेंट सीखने आए थे। पहली नजर में जिम एक साधारण इंसान लगते थे, लेकिन जैसा कहा जाता है, किसी किताब को उसके कवर से मत परखो। जिम और उनकी पत्नी सू ने अपनी जिंदगी में ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाया था जिसने उन्हें सिर्फ $40,000 सालाना कमाई पर भी मिलियनेयर बना दिया। जब जिम और सू डेविड के ऑफिस में आए तो वह बिल्कुल साधारण कपड़ों में थे। जिम ने एक सादी सी पोलो शर्ट पहनी थी और सू ने हल्के रंगे हुए बालों के साथ ब्यूटिशियन की तरह सादगी अपनाई थी। दोनों अपने हाथों में हाथ डाले आए, जैसे स्कूल के जमाने के प्रेमी हों। जिम ने डेविड को बताया कि वह जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। यह सुनकर डेविड हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जिम, इतने कम उम्र में रिटायरमेंट लेने की हिम्मत आप कैसे कर सकते हैं? जिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हमने अपने पैसे को हमारे लिए काम पर लगा दिया है।
डेविड को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब उन्होंने जिम और सू के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देखे तो सच सामने आया। कोई कर्ज नहीं, जीरो डेट। जिम और सू ने कभी भी बेवजह उधार नहीं लिया। उनके दोनों घर पूरी तरह से कर्ज मुक्त थे। प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। उनका एक घर $4,50,000 का था जिसमें वह रहते थे। दूसरा घर एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत $3,25,000 थी। हर साल $26,000 का किराया देता था। रिटायरमेंट फंड्स और सेविंग्स। जिम के 400, वेन के अकाउंट में $6,10,000 थे। रिटायरमेंट अकाउंट में $72,000। उन्होंने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में $160,000 और सेविंग अकाउंट में $62,500 कैश रखा था। कुल मिलाकर उनकी नेटवर्थ लगभग $2 मिलियन थी। जिम और सू ने डेविड को अपने अमीर बनने का सीक्रेट बताया, और यह सीक्रेट था सादगी, अनुशासन और ऑटोमेटिक सिस्टम्स। खुद को पहले पे करें। जिम और सू ने सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए बचाया। हर सैलरी के साथ उन्होंने तय कर लिया कि पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को पे करना है, फिर बाकी खर्चों को। लाटे फैक्टर को पहचानें, छोटे खर्चों को पहचानें और बचत करें। अगर आप रोज $5 की कॉफी पीते हैं तो यह सालाना $1,800 हो जाता है। इस छोटी बचत को निवेश करके बड़ा बनाया जा सकता है। इसे ऑटोमेटिक बनाएं। उन्होंने अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर दिया। हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने आप उनके रिटायरमेंट अकाउंट्स में चला जाता था। डेविड को एक और अहम बात समझ में आई। अमीर बनने के लिए फैंसी कार या महंगे कपड़े नहीं, बल्कि सही प्लानिंग जरूरी है। वह कहते हैं, जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि अमीर हो। असली अमीर वह है जिसका पैसा उसके लिए काम करता है। आज ही छोटे छोटे खर्चों को बचाना शुरू करें। अपनी कमाई का 10 से 15% फिक्स सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इसे ऑटोमेटिक बना लें ताकि यह आदत बन जाए। हमेशा अपनी प्रॉपर्टी और सेविंग्स पर ध्यान दें। कर्ज से बचें और अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो लंबी अवधि में आपको फायदा पहुंचाए। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अमीर बनने का रास्ता कठिन नहीं है, बस सही प्लानिंग और अनुशासन चाहिए। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आज का छोटा कदम आपके भविष्य को चमका सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत सारा पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी तो बढ़ती रहती है लेकिन फिर भी वे पैसे बचा नहीं पाते? यह समस्या सिर्फ ज्यादा कमाने से हल नहीं होती। असल में जैसे जैसे कमाई बढ़ती है, खर्च भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन लाटे फैक्टर इस सोच को बदल सकता है। यह एक ऐसा साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार है जो यह बताता है कि छोटे छोटे गैर जरूरी खर्च ही आपकी आर्थिक स्थिति को तय करते हैं। आइए इसे एक रोचक कहानी के जरिए समझते हैं। डेविड की इन्वेस्टमेंट क्लास में किम नाम की एक छात्रा ने सवाल किया, डेविड, आपकी ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मेरे लिए पैसे बचाना असंभव है। मेरी सैलरी तो खर्चों में ही खत्म हो जाती है। क्लास के बाकी लोग भी सहमत थे। डेविड ने इसे समझाने के लिए किम से उसके रोजमर्रा के खर्चों के बारे में पूछा। किम ने बताया कि हर सुबह ऑफिस जाते वक्त वह $3.50 का डबल नॉन फैट लाटे लेती है, साथ में $1.50 का मफिन भी। दिन के ब्रेक पर वह जूस, गिनको बिलोबा बूस्ट और एक पावर बार लेती है। इन छोटे छोटे खर्चों का कुल जोड़ था $11.20 प्रतिदिन। डेविड ने उसे समझाया, अगर तुम ये रोज का $11 बचा सको और इसे निवेश कर सको तो यह तुम्हारे रिटायरमेंट तक लाखों डॉलर बन सकता है। डेविड ने किम को बताया कि अगर वह रोज $5 बचाए और इसे हर साल औसतन 10% के रिटर्न पर निवेश करे तो 65 की उम्र तक यह रकम करीब 1.2 मिलियन हो जाएगी। और अगर उसकी कंपनी उसमें थोड़ा योगदान करे तो यह रकम 1.7 मिलियन तक हो सकती है। यानी किम की लाटे और मफिन की आदत उसे 2 मिलियन का नुकसान पहुंचा रही थी। यह सुनकर किम चौंक गई और उसने तुरंत अपनी आदतों पर ध्यान देने का फैसला किया। डेविड का एक दोस्त गैरी था जिसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख हो गई, लेकिन फिर भी वह पैसे बचाने में नाकाम रहा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी सैलरी बढ़ी उसके खर्चे भी बढ़ गए।
वह महंगे कपड़े, रेस्टोरेंट और वेकेशन पर खूब पैसा खर्च करता था। उसे बड़ी गाड़ी और कंट्री क्लब की फीस भी देनी पड़ती थी। नतीजा यह हुआ कि उच्च जीवन शैली के दबाव में उसकी बचत शून्य हो गई। डेविड ने बताया कि हर किसी के पास अपना एक लाटे फैक्टर होता है। यह कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिस पर आप रोजाना थोड़े थोड़े पैसे खर्च करते हैं, जैसे रोजाना महंगी कॉफी, फास्ट फूड, सिगरेट, महंगे सब्सक्रिप्शन। अगर आप इन आदतों पर कंट्रोल कर लें और यह पैसा निवेश करें तो आप अमीर बनने की राह पर चल सकते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है। सिर्फ $5 रोज बचाना भी लाखों बना सकता है। कंपाउंडिंग का जादू। पैसे पर पैसा जोड़ने की यह प्रक्रिया आपके फ्यूचर को सुरक्षित बना सकती है। छोटे खर्चों की पहचान करें, अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें और उन खर्चों को कम करें जो जरूरी नहीं है। लाटे फैक्टर हमें यह सिखाता है कि छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी आदतें बदल लें और पैसे को सही जगह निवेश करें तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आज ही एक लिस्ट बनाएं कि आप कहां कहां पैसे खर्च करते हैं। हर उस खर्चे को कट करने की कोशिश करें जो फालतू है। फिर उस पैसे को ऑटोमेटिक सेविंग्स या निवेश में डालें। याद रखें, अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना नहीं बल्कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट जरूरी है। हम सभी को अपनी जिंदगी में पैसा कमाने और खर्च करने का तरीका मालूम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी सैलरी का कितना हिस्सा सच में खुद के लिए बचा पाते हैं? अक्सर हमारी मेहनत की कमाई दूसरों को भुगतान करने में ही खत्म हो जाती है। यहीं पर डेविड का पहले खुद को पे करो सिद्धांत काम आता है। अक्सर लोग बजट बनाते हैं ताकि वे फ्यूचर के लिए पैसे बचा सकें, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट बनाना डाइटिंग जैसा है। शुरुआत में सब कुछ सही लगता है, लेकिन जल्द ही आप खुद को सीमित महसूस करने लगते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। एक दिन आप कंट्रोल खो देते हैं और जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। नतीजा, सेविंग प्लान फेल। डेविड का कहना है कि बजटिंग से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, और इसका पहला कदम है खुद को पहले पे करना। अक्सर जब हमें सैलरी मिलती है, हम सबसे पहले यह करते हैं, रेंट चुकाते हैं, टैक्स भरते हैं, बिल्स का भुगतान करते हैं और जो थोड़ा बहुत बचता है उसे सेविंग में डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर कुछ भी नहीं बचता। डेविड के अनुसार यह तरीका पूरी तरह गलत है। पहले खुद को पे करने का मतलब है कि आपकी सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट में जाए। यह पैसा आपके फ्यूचर के लिए है, जो लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। कैसे शुरू करें खुद को पहले पे करो की आदत? एक रिटायरमेंट अकाउंट खोलें, जैसे 401 के IRA इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट या कोई अन्य प्री टैक्स सेविंग अकाउंट। आपकी इनकम से टैक्स कटने से पहले यह पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। ऑटोमेटिक सेविंग सेट करें। अपनी सैलरी का कम से कम 10% हर महीने सीधे अपने रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करें। यह ऑटोमेटिक हो ताकि आपको इसे बार बार करने की जरूरत न पड़े। छोटे कदम उठाएं। अगर 10% ज्यादा लगता है तो शुरुआत 5% से करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी इसे बढ़ाएं। टर्म में सोचें, यह पैसा अभी छोटा लगेगा, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत से यह रकम भविष्य में बड़ी संपत्ति बन सकती है। मान लीजिए आपकी सालाना सैलरी $50,000 है। आप हर महीने $420 बचाते हैं। इसे 10% वार्षिक रिटर्न वाले रिटायरमेंट अकाउंट में निवेश करते हैं। 35 साल तक ऐसा करते रहने पर आपकी सेविंग $1,68,00,000 से अधिक हो जाएगी। यह जादू है कंपाउंडिंग का, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर आप ये आदत नहीं डालते तो आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा टैक्स और बिल्स में चला जाता है। आप साल दर साल सिर्फ दूसरों को भुगतान करते रहते हैं। आपके पास रिटायरमेंट या इमरजेंसी के लिए कुछ भी सेविंग नहीं होती। डेविड कहते हैं, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? खुद के लिए या टैक्स और बिल्स के लिए? इसलिए पहले खुद को पे करें और अपनी जिंदगी के मालिक बने। बजटिंग से बेहतर है इन्वेस्टिंग। बजटिंग आपको खर्चों को सीमित करने पर मजबूर करता है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको फ्यूचर के लिए संपत्ति बनाने में मदद करता है। ऑटोमेटिक सेविंग को अपनाएं। ऐसा सिस्टम सेट करें जहां आपकी सैलरी का एक हिस्सा बिना किसी रुकावट के सेविंग में चला जाए। कंपाउंडिंग को समझें।
आज छोटी बचत करने से भविष्य में आप बड़ी संपत्ति बना सकते हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग अब भी से शुरू करें। जितना जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। आज ही अपनी सैलरी का 10% रिटायरमेंट अकाउंट में डालना शुरू करें। इसे ऑटोमेटिक करें ताकि आप इसे भूल जाएं और आपका पैसा आपके लिए काम करता रहे। जो पैसा आप आज खुद पर इन्वेस्ट करते हैं वही आपके कल को सुरक्षित करेगा। पहले खुद को पे करें। यह आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना मुश्किल है? क्या बजट बनाने और डिसिप्लिन फॉलो करने का ख्याल ही आपको डराता है? अगर हां, तो आपको जरूरत है ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम की। यह वही सिस्टम है जिसने जिम और सू मैकिंटायर जैसे साधारण लोगों को बिना मेहनत किए मिलियनेयर बना दिया। जिम और सू ने 30 साल पहले अपनी आय का सिर्फ 4% सेव करना शुरू किया। धीरे धीरे यह 5%, फिर 7%, फिर 10% और आखिरकार 100% सेव करना शुरू किया। 15% तक पहुंच गया। उन्होंने हर महीने अपनी इनकम का यह हिस्सा ऑटोमेटिकली अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। न उन्हें चेक लिखने की जरूरत पड़ी, न ही बार बार प्लानिंग करने की। डेविड ने भी शुरुआत में अपनी इनकम का सिर्फ 1% सेव करना शुरू किया। धीरे धीरे यह बढ़कर 3%, फिर 10% और आखिरकार 20% तक पहुंच गया। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पैसा आपके पास होता ही नहीं, उसे आप खर्च कर ही नहीं सकते। क्यों जरूरी है ऑटोमेटिक सेविंग? बिना मेहनत के सेविंग। एक बार सिस्टम सेट कर लें, फिर हर महीने पैसे अपने आप इन्वेस्ट होते रहेंगे। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। कमाई का छोटा हिस्सा सेव करना मुश्किल नहीं होता। आप अपने खर्चों में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। लंबे समय तक फायदा। यह पैसा कंपाउंडिंग के जरिए बढ़ता रहेगा और रिटायरमेंट तक एक बड़ी रकम बन जाएगा। कैसे शुरू करें अपना ऑटोमेटिक सिस्टम? 1. रिटायरमेंट अकाउंट खोलें। अगर आपकी कंपनी 401(k) या रिटायरमेंट प्लान ऑफर करती है, HR डिपार्टमेंट से संपर्क करें और रिटायरमेंट प्लान को एक्टिवेट कराएं। सुनिश्चित करें कि आपकी सैलरी का 10% या उससे अधिक हिस्सा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो। 2. अगर 401(k) उपलब्ध नहीं है, एक इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट IRA खोलें। आप इसे किसी बैंक, ब्रोकर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेट कर सकते हैं। रिटायरमेंट अकाउंट को फंड करने के 3 आसान तरीके हैं। पैरोल डिडक्शन। आपकी सैलरी से कंपनी सीधा रिटायरमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगी। चेकिंग अकाउंट डिडक्शन। बैंक से सीधा पैसा रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑनलाइन सेटअप। आप अपनी मंथली बिल पेमेंट की तरह ऑटोमेटिक रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन सेट कर सकते हैं। क्यों है यह सिस्टम असरदार? आपके पैसे पर पहले आपका हक। जब आप अपनी इनकम का हिस्सा पहले ही सेव कर देते हैं तो खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। यह फिजूल खर्ची रोकने का सबसे आसान तरीका है। कंपाउंडिंग का जादू। जितनी जल्दी आप सेविंग शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग उतनी ही बड़ी रकम बनाएगी। उदाहरण, अगर आप $50,000 सालाना कमाते हैं और 10% सेव करते हैं तो 35 साल बाद आपके पास $1,66,00,000 लगभग 13 करोड़ रुपए हो सकते हैं। फ्यूचर सिक्योरिटी। रिटायरमेंट के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। यह जिम्मेदारी आपकी है। अपनी आदतों को सुधारें। बहाने मत बनाइए। मेरी इनकम कम है, मेरी कंपनी कुछ नहीं देती जैसे बहाने आपको रोकेंगे। हर कोई छोटे से शुरू करता है। बस शुरुआत करें और धीरे धीरे सेविंग को बढ़ाते जाएं। अपनी मानसिकता बदलें। डेविड कहते हैं, जो पैसा आप बचाते हैं वही आपके लिए काम करेगा। इसलिए दूसरों को पे करने से पहले खुद को पे करें। खर्चों में कटौती करें। छोटी छोटी फिजूल खर्ची जैसे महंगी कॉफी, बाहर खाने या अनावश्यक शॉपिंग पर लगाम लगाएं। कंपाउंडिंग का मतलब पैसा न केवल आपकी मूल सेविंग्स पर ब्याज कमाता है, बल्कि उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने $200 16,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और इसे 10% रिटर्न के साथ 35 साल तक करते हैं तो रिटायरमेंट तक आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम आपको बिना मेहनत के मिलियनेयर बना सकता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बेहतर।
अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी खुद लें। कल के लिए सेव करने का सबसे अच्छा समय आज और अभी है। एक रिटायरमेंट प्लान सेट करें, उसे ऑटोमेटिक बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए नहीं। याद रखें, जो पैसा आप आज खुद के लिए बचाते हैं वही आपको कल आजादी देगा। आपने इस बुक में जिम और सू मैकिन्टायर की साधारण लेकिन प्रेरणादायक यात्रा को जाना। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्हें धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ऑटोमेटिक मिलियनेयर बना दिया। उनकी कहानी से हमें 3 बेहद जरूरी सबक मिलते हैं जो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने लाटे फैक्टर को पहचानें। हम सभी की जिंदगी में छोटे छोटे खर्चे होते हैं जिन पर ध्यान नहीं देते। ये खर्च आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के दुश्मन हैं। लाटे फैक्टर का मतलब है ऐसी आदतें या फिजूल खर्ची जो आपको अमीर बनने से रोकती है, जैसे रोज 200 रुपए की कॉफी, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन या बार बार बाहर खाना। इन खर्चों को पहचानें और इसे रोककर वही पैसा अपने रिटायरमेंट अकाउंट में डालें। छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। रोज सिर्फ 200 रुपए बचाने से साल में 62,000 रुपए और 30 साल में करोड़ों का फंड बन सकता है। करें। ज्यादातर लोग अपनी इनकम से पहले टैक्स, बिल और फिजूल खर्ची के लिए पैसे निकालते हैं। ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा रूल है, पहले खुद को पे करें। अपनी इनकम का 10 से 15% हिस्सा अलग करके सीधे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालें। यह पैसा ना टैक्स में जाएगा, ना क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास। यह पैसा आपके फ्यूचर के लिए काम करेगा। सोचें, हर महीने अपने लिए भविष्य की सैलरी देने जैसा अनुभव कैसा होगा। सेविंग को ऑटोमेटिक बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाना। जब सैलरी मिले तो उसका एक हिस्सा अपने आप रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाए। आपको अलग से बजट बनाने, पैसे बचाने या डिसिप्लिन पर काम करने की जरूरत नहीं होगी। पैसा जब वॉलेट में होगा ही नहीं तो खर्च भी नहीं होगा। याद रखें, ऑटोमेटिक सेविंग सिस्टम ही असली चाबी है जो आपको बिना मेहनत के अमीर बना सकती है। इस बुक समरी को सुनने के बाद आपको क्या करना है? एक्शन प्लान बनाएं, अपनी लाटे फैक्टर लिस्ट बनाएं और उन खर्चों को रोकें। अपनी सैलरी का 10% तुरंत सेविंग के लिए अलग करें। रिटायरमेंट अकाउंट सेट करें। अगर आपके पास 401 के या IRA नहीं है तो अभी इसे शुरू करें। अपने बैंक से बात करें और ऑटोमेटिक डिडक्शन सेट करें। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को काम करने दें। छोटी रकम से शुरुआत करें। हर दिन 200 से 300 रुपए की सेविंग भी आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है। जिम और सू ने दिखाया कि अमीर बनने के लिए बड़ी सैलरी या शानदार प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। आपको बस 3 चीजें करनी हैं। अपने फालतू खर्चों को कंट्रोल करें, खुद को पहले पे करें, सेविंग को ऑटोमेटिक सिस्टम पर डाल दें। सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी आप यह शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ज्यादातर लोग कल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच यह है कि आज ही सही समय है। आज से ही 200 रोज बचाना शुरू करें। अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाएं। छोटे कदम लें लेकिन लगातार रहें। आपका फ्यूचर पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर आप अमीर और स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट चाहते हैं तो खुद को पहले पे करें और अपना पैसा आपके लिए काम करने दें। याद रखें, अमीर बनने का सबसे आसान और पक्का तरीका है इसे ऑटोमेटिक बनाना। अब जब आपने यह सीखा तो इंतजार किस बात का? अभी से शुरुआत करें और अपना ऑटोमेटिक मिलियनेयर सफर शुरू करें। तो दोस्तों, ये थी दी ऑटोमेटिक मिलियनेयर की खास बातें जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस अमूल्य ज्ञान का फायदा उठा सके। द हिंदी ऑडियो बुक शो को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहां आपको मिलती हैं बेहतरीन किताबों की समरी आसान और रोचक अंदाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सीखते रहें और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।